बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आइए मुसन्निफ़ और हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शनल एनालिसिस के टॉपिक वेक्टर स्पेस के बारे में। वेक्टर स्पेस की एग्जांपल्स को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और आज के लेक्चर में भी हम वेक्टर स्पेस से रिलेटेड एग्जांपल को चेक करेंगे। यानी हम ये चेक कर रहे हैं कौन कौन से ऐसे सेट हैं जो कि हमारे पास वेक्टर स्पेस बनते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि वेक्टर स्पेस बनने के लिए हमारे पास कंडीशंस कौन कौन सी हैं। एक सेट हमारा वेक्टर स्पेस बनेगा अगर वो सेट इन 6 प्रॉपर्टीज़ को पूरा कर दे। सो ये बात चेक करने के लिए कि ये सेट वेक्टर स्पेस है या नहीं, हम उस सेट में ये 6 प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं। अगर होल्ड कर गई वेक्टर स्पेस, होल्ड नहीं करेंगी तो वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो हमारे पास एग्जांपल ये है कि एफ हमारे पास एक फील्ड है जो कि रेशनल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है और उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। एफ हमारे पास फील्ड है, वी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स एन टुपल्स की शक्ल में है। एन टुपल्स का मतलब ये होता है इसमें एक जो ऑर्डर्ड पेयर हो, एक जो पेयर होगा उसके कोऑर्डिनेट एन होंगे। देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि R3 या F3 यानी n की जगह पे मैं 3 लिखता हूँ तो मेरे पास एलिमेंट्स इस तरह के होंगे जिनके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। मैं यहाँ पे r की जगह पे 2 लिखूँ तो मेरे पास ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, इसमें 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूँ तो इसके 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर मैं n लिखूँ तो इसमें n कोऑर्डिनेट होंगे। यानी एक एलिमेंट के कोऑर्डिनेट n होंगे। तो ये एक एलिमेंट को शो कर रहा है, ज़्यादा एलिमेंट को शो नहीं कर रहा। तो मेरे पास जो नॉन एम्प्टी सेट मैंने लिया है जिसको चेक करना है कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, वो मेरे पास है n टुपल्स की शक्ल में। यानी उसमें हर नंबर के n कोऑर्डिनेट होंगे। तो अलबत्ता ये जो इसके अंदर नंबर्स यूज होंगे कोऑर्डिनेट x1, x2, x3, ये किसी फील्ड के एलिमेंट होंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर वाले जो नंबर्स हैं सेपरेटली वो फील्ड के होंगे, लेकिन ये पूरे कोऑर्डिनेट मिलकर जो एक नंबर बनाएंगे वो हमारे पास एक सेट का एलिमेंट होगा। तो मुझे प्रूव करना है कि ये सेट जो है ये एक वेक्टर स्पेस बनता है। पहली बात तो ये है कि ये सेट हमारा फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो आंसर है कि ये सेट हमारा इनफाइनाइट है। ये एक सिंबल है कि इसके अंदर इस तरह के तमाम एलिमेंट्स आ सकते हैं, यानी 1 2 3 4 0 0 0 0 1 -1 इस तरह के, यानी काफ़ी सारे इसके अंदर इसी तरह के नंबर आ सकते हैं। तो चेक करना है कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो हम इन 6 प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। होल्ड कर गई वेक्टर स्पेस, होल्ड नहीं करेंगी तो वेक्टर स्पेस नहीं। वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए जो पहली कंडीशन है वो मुझे प्रूव करना है कि जो सेट वेक्टर स्पेस बना रहे हैं वो एडिशन के लिहाज से अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं सेट को चेक करता हूँ कि क्या ये सेट एडिशन के लिहाज से अबिलियन ग्रुप है या नहीं। अबिलियन ग्रुप में मुझे 5 बातें प्रूव करनी पड़ेंगी: क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव। तो मैं 5 में से पहली क्लोजर चेक करता हूँ। क्लोजर कैसे चेक करते हैं? हम सेट में से 2 एलिमेंट्स उठाएंगे, उनको आपस में ऐड करेंगे, आंसर वापस इसी सेट में आया तो क्लोजर, आंसर ना आया तो क्लोजर नहीं होगा। तो मैं 2 एलिमेंट यहाँ से उठा लेता हूँ। लेट x y बिलोंग्स टू कैपिटल V। अब मैं इसमें से उठा रहा हूँ, इसका मतलब मेरा x इस शक्ल का होगा, x1 x2, यानी इसमें n कोऑर्डिनेट्स होंगे और मेरा y भी इसी टाइप का होगा, इसमें भी n कोऑर्डिनेट होंगे। ओके, y n। नो, अब मुझे चेक करना है कि इनका एडिशन, इनका सम कहाँ जाता है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो भी मैं कैसे ऐड करूंगा? याद रखें, जब आप वेक्टर स्पेस चेक कर रहे होते हैं तो उस पर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको बता देते हैं। यानी आपको ये बात बता दी जाती है कि आपने ऐड कैसे करना है। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि एडिशन 2 तरह की होती है। एक होती है आर्बिट्ररी या यूजुअल एडिशन, दूसरी होती है कंडीशनल। यूजुअल में आप फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करते जाते हैं, कंडीशनल के अंदर आपको कंडीशन बताई जाती है कि आपने कैसे ऐड करना है। फर्दर इसको पहले लेक्चर में जाकर देख लें कि यूजुअल और कंडीशनल एडिशन में क्या फ़र्क है। सो हमने इनको ऐड कैसे करना है
ये उसने बता दिया है कि अगर आपके पास दो नंबर हो, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करें, सेकंड को सेकंड के साथ, तो इनको ऐड करते जाएं x प्लस ऑफ वाई, तो क्या आएगा आपके पास, ये तो गिवन है x1 प्लस ऑफ y1 x2 प्लस ऑफ y2 xn प्लस ऑफ yn, तो x1 प्लस ऑफ y1 एंड सो ऑन, आखिर पे आएगा xn प्लस ऑफ yn। अब सवाल ये है कि क्या दो सेट मैंने उठाए इस v में से, सवाल ये है क्या इनका सम वापस इस सेट में जाता है या नहीं। तो इस सेट में आने की शराइत क्या है, इस सेट में आने की शराइत ये है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट आए वो उसके n कोऑर्डिनेट हो, वो n टुपल का हो, यानी उसमें कोऑर्डिनेट्स की तादाद n हो। तो इस सम को ज़रा देखें, इसमें एलिमेंट्स की तादाद भी कितनी है, n। तो पहली शर्त पूरी। दूसरी शर्त इसमें आने की ये है कि इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो फील्ड के होने चाहिए। तो इसके अंदर कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, x1 प्लस y1, अगला होगा x2 प्लस y2, अगला होगा x3 प्लस y3, यानी इस तरह का होगा जिस तरह हमने यहाँ पे सम में लिखा था xn प्लस yn। तो सवाल यह है कि x1 प्लस y1 क्या ये फील्ड f के एलिमेंट है। देखिए x1 किसका एलिमेंट है, फील्ड का, y1 किसका एलिमेंट है, फील्ड का, x1 प्लस y1 ये भी फील्ड का होगा। सवाल है क्यों, फील्ड के अंदर 11 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, जिसमें पहली है क्लोजर, फील्ड में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इस सेट में होल्ड करती है या नहीं ये हम चेक कर रहे हैं। तो फील्ड में चूंकि क्लोजर लॉ होल्ड करता है, यानी फील्ड के दो नंबर लें, उनको आपस में ऐड करें तो आंसर वापस फील्ड में होगा। सो ये हमारे पास x1 y1 चूंकि फील्ड के एलिमेंट हैं, लिहाजा इनका सम भी फील्ड में जाएगा। तो इसका मतलब ये नंबर भी फील्ड में जाएगा, ये नंबर भी फील्ड में जाएगा। तो इस सेट की दोनों शराइत पूरी हैं, इसमें कोऑर्डिनेट भी n है और हर कोऑर्डिनेट फील्ड का एलिमेंट है। इसका मतलब ये x प्लस वाई वापस सेट V में जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ द सेट V इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, भी क्लोजर लॉ तो होल्ड करता है। हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये सेट अबिलियन ग्रुप है या नहीं। तो उसके लिए हमें 5 बातें प्रूफ करनी है। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि हमारे पास होल्ड कर गई। 2 नंबर लिए, ऐड किया, आंसर वापस इसी सेट में आ गया, क्लोजर लॉ तो होल्ड करता है। सेकेंडली हमें चेक करना है कि इसके अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं। एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करते हैं, 3 नंबर उठाते हैं, x प्लस वाई प्लस ऑफ जेड इक्वल होना चाहिए x प्लस ऑफ वाई प्लस ऑफ जेड, यानी हम ब्रैकेट चेंज करके चेक करते हैं आंसर पे फ़र्क पड़ता है या नहीं। 3 नंबर मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 नंबर ले लेता हूँ x y z। कहाँ से, सेट में से, x y z सेट V में से लेंगे, जिसको वेक्टर स्पेस बना रहे हैं, भी V में ले रहे हैं, तो फिर x के शक्ल का होगा, x में कोऑर्डिनेट्स की तादाद n होगी, भी y के शक्ल का होगा, y भी इसी शक्ल का होगा, y के में भी एलिमेंट्स की तादाद n होगी, y1 y2 अप टू सो ऑन yn तक होगा, भी z के शक्ल का होगा, z भी इसी तरह का होगा, z में भी कोऑर्डिनेट्स की तादाद n होगी। नो अब मुझे ये बात चेक करनी है, तो मैं यहाँ पे ये वाली साइड ले रहा हूँ, x प्लस ऑफ y प्लस ऑफ z, भी क्या आएगा, x प्लस, पहले y और z को आपस में ऐड कर दें। x के कोऑर्डिनेट भी मैं साथ साथ लिख लेता हूँ, मैं y और z को डायरेक्टली ऐड करूँगा। x को कोऑर्डिनेट है x1 x2 एंड सो ऑन xn। अब मैंने क्या करना है, y और z को ऐड करना है। ओके, ऐड करते हैं। तो ऐड कैसे करना है, ऊपर रूल हमने डिफाइंड किया हुआ है कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ और लास्ट को लास्ट के साथ। तो ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आएगा y1 प्लस ऑफ z1, ये पहला एलिमेंट बना, y2 प्लस ऑफ z2 दूसरा एलिमेंट बना, एंड सो ऑन yn प्लस ऑफ zn ये आखिरी एलिमेंट बना। नो अब मुझे y और z को मैं ऐड कर चुका हूँ, अब जो आंसर आया है इसको x में ऐड करना है। अगेन वही रूल होगा, फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, लास्ट के साथ। तो कैसे ऐड करेंगे, इज इक्वल टू, जरा गौर से देखें, x1 प्लस, इधर से आएगा y1 प्लस z1, x1 प्लस ऑफ y1 प्लस ऑफ z1, कामा सेकंड को सेकंड के साथ, सेकंड है x2 और प्लस ऑफ, इधर से क्या है y2 प्लस ऑफ z2,
y2 प्लस ऑफ z2, ये सेकेंड एलिमेंट। इसी तरह ऐड करते जाएं, लास्ट पे आपके पास क्या आएगा, इधर से xn और इधर से yn प्लस ऑफ zn, तो ये क्या आएगा xn प्लस ऑफ yn प्लस ऑफ zn। हमने ऐड कर लिया, ये कंप्लीट पार्ट हमारा फाइनल हो गया, यानी x प्लस वाई प्लस जेड ऐड हो गया। अब हमें x प्लस वाई प्लस ऑफ z चाहिए, यानी इधर ब्रैकेट किसके ऊपर है, इधर ब्रैकेट है y और z के ऊपर, हमें ब्रैकेट चाहिए x और y के ऊपर। चेंज करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हम चेंज करेंगे, x1 प्लस y1 ब्रैकेट में लेकर जाएंगे, z1 को बाहर लिख देंगे, तो क्या आएगा इज इक्वल टू x1 प्लस ऑफ y1, x1 प्लस ऑफ y1 प्लस ऑफ z1, सिमिलरली x2 प्लस ऑफ y2 प्लस ऑफ z2, हम ब्रैकेट चेंज कर रहे हैं, प्लस ऑफ लास्ट पे xn प्लस ऑफ yn प्लस ऑफ zn, ये हमने ब्रैकेट चेंज कर दी। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे, ये जो ब्रैकेट चेंज करते हैं इस रूल को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब आप सवाल करेंगे भी एसोसिएटिव लॉ तो हम प्रूव कर रहे हैं, आपने तो ब्रैकेट चेंज कर दी यानी एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर दिया। बात को समझिएगा, हम जो एसोसिएटिव लॉ चेक कर रहे हैं वो हम चेक कर रहे हैं इस सेट V के लिए, इस V के ऊपर हम देख रहे हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं। ये जो मेरे पास नंबर है x1 y1 z1, ये नंबर है फील्ड के नंबर पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो मैंने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया फील्ड के एलिमेंट्स पे, इस सेट पे होता है या नहीं वो हम अभी चेक कर रहे हैं। सो आगे चलें, फील्ड के एलिमेंट पे एसोसिएटिव होल्ड करता है उसको हमने अप्लाई कर दिया। अब मुझे ये करना है कि ये अलग अलग करने हैं, एक्स और वाई को सेपरेट करना है, जेड को सेपरेट करना है। आसान सा तरीका है सेपरेट करने के लिए, जिस तरह आपने ऐड किया था, यानी फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सेपरेट भी ऐसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट इधर से भी फर्स्ट एलिमेंट, यानी यूँ करें, दो ब्रैकेट्स लगाएं, ठीक हो गया। तो यहाँ से सेपरेट का काम स्टार्ट करते हैं। इधर से फर्स्ट है x1 प्लस y1, पहली ब्रैकेट में लिखें कामा, और उधर से प्लस क्या है z1, ये दूसरी ब्रैकेट में लिखें कामा। उसके बाद दूसरे एलिमेंट में से सेपरेट करें x2 प्लस y2, पहली ब्रैकेट में लिखेंगे, पहला एलिमेंट पहली ब्रैकेट से उठाया, और दूसरा एलिमेंट दूसरी में लिखें z2, यूं सेपरेट करते जाएंगे तो हमारे पास आखिरी है xn प्लस yn, पहली ब्रैकेट में आएगा xn प्लस ऑफ yn पहली ब्रैकेट में, और zn दूसरी ब्रैकेट में। अब इस ब्रैकेट में सम की शक्ल में नंबर है, इनको सेपरेट करना है, आसान सा काम है, तो सेपरेट करते हैं भाई इसको, ये ब्रैकेट आ गई। अब इसमें दो नंबर हैं तो अंदर आप दो ब्रैकेट लगा लें, जी, तो प्लस ये वाला नंबर आ गया z, मैं इसको दोबारा पॉइंट की शक्ल में लिखता, ये z आ गया। अब इसमें से पहला पहली ब्रैकेट में लिखेंगे, दूसरा दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे, इस तरीके से आप सेपरेट करते जाएं, x1 इधर भी आ गया y1, इधर से दूसरा क्या है x2 और इधर y2, यूँ आप सेपरेट करते जाएं, xn आ गया और इधर से चलते चलते yn आ गया। फिर ये क्या है आपके पास, ये कोऑर्डिनेट किसके हैं, ये तो मेरे पास x एलिमेंट था, प्लस ये वाला कौन सा एलिमेंट है, ये तो मेरे पास y नंबर था, ये हमने डिफाइन किया है, ये y है और ये वाला x है, किसके एलिमेंट्स है v के, प्लस ऑफ z, ये वाला आ गया। तो रिजल्ट ये निकला, हमने ब्रैकेट किस पे लगाई थी, हमने ब्रैकेट लगाई थी x y और z पे, इधर किसके ऊपर है x और y के ऊपर। इसका मतलब ये है हमने रूल से ही चेंज किया, इसका मतलब ये है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। हम चेक कर रहे हैं कि ये सेट एडिशन के लिहाज से अबिलियन ग्रुप है या नहीं। तो अबिलियन ग्रुप के लिए हमें कितनी बातें चेक करनी पड़ेंगी, अबिलियन ग्रुप के लिए हमें 5 प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ेंगी, जिनमें से हमने 2 प्रॉपर्टीज चेक कर ली हैं। अब चेक करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरे नंबर पे आ जाता है, तीसरे नंबर पे आता है एडिटिव आइडेंटिटी। भाई इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं, यानी इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। जी बिल्कुल, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, कौन,
जीरो नंबर, जीरो वेक्टर, 0 0 0, इसके भी n कोऑर्डिनेट है। ये जो एलिमेंट्स है ये v का ही एलिमेंट है। सवाल ये है क्या ये v का वाकई एलिमेंट है? तो क्वेश्चन तो बनता है ना कि ये v में आता है या नहीं आता। देखें v की शराइत क्या है, v में आने की शराइत ये है कि n में कोऑर्डिनेट्स, n में n टुपल की तरह एलिमेंट होना चाहिए। जो भी नंबर हो उसके n कोऑर्डिनेट्स हों और वो कोऑर्डिनेट्स फील्ड में होने चाहिए। भाई फील्ड के अंदर 0 एग्जिस्ट करता है और ये n टुपल्स हैं, इनकी कोऑर्डिनेट्स n हैं, सो ये इस सेट के अंदर आ सकता है। भाई ये एक ऐसा सेट है, इसको ऐसा नंबर है, ऐसा वेक्टर है, इस वेक्टर को, 0 वेक्टर को मैं किसी भी नंबर के साथ ऐड कर लूँ मेरे पास आंसर वही x आएगा। देखिए अगर मैं इसको x के साथ ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, आप खुद देख लें ज़रा। 0 और x को ऐड करें, ये आपके पास x हमने लिया हुआ है, ये 0 है, ऐड करें तो ये क्या आएगा, x1 + 0, x2 + 0, x3 + 0, यानी आंसर आएगा x1 + 0, x2 + 0 एंड सो ऑन xn + 0। तो आपको वाज़े नज़र आ रहा है, वापस वही आएगा x1, चूँकि 0 तो कोई आंसर में चेंजिंग नहीं लाएगा, वापस xn विच इज़ इक्वल टू x। तो दिस एलिमेंट इज नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आप बोलेंगे 0 वेक्टर इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सेट v इज इक्वल टू f रेज टू पावर n। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है क्योंकि आइडेंटिटी के मुताबिक 0 + x वापस x के इक्वल आ गया। चौथे नंबर पे आ जाते हैं। 4 पे हमारे पास होता है इनवर्स प्रॉपर्टी। भी क्या इसमें इनवर्स भी है या नहीं है, यानी अगर मेरे पास x इसमें है तो क्या -x है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि अगर x v में है तो -x भी v में होगा। भी -x क्या है, मेरे पास -x किसके इक्वल है, अगर x मेरे पास है x1 x2 अप टू सो ऑन xn, तो मेरा -x क्या बनेगा भाई, मेरा -x बनेगा। यहाँ पे मनफी लगाते जाएं तो ये आएगा -x1 -x2 अप टू सो ऑन -xn। क्या ये वाकई सेट v में आएगा? देखें ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमारे पास ये x1 x2 x3 इस सेट v के अंदर आने के लिए 2 शर्तें हैं। पहली बात, इसमें वो आएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स n होंगे। दूसरी शर्त, इसमें वो आएगा जिसके कोऑर्डिनेट यानी x1 x2 x3 ये फील्ड में से हों। तो गौर से देखें, मेरे पास इस -x में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, भी इसमें एलिमेंट्स की तादाद, इसके कोऑर्डिनेट्स की तादाद है n। सो ये भी उसी तरह का है जिस तरह के इसके एलिमेंट्स हैं। दूसरी बात देखें, मेरे पास x1 फील्ड का एलिमेंट है, फील्ड के अंदर हर नंबर का नेगेटिव ज़रूर होता है। इसका मतलब -x1 भी फील्ड का नंबर है, x2 फील्ड का है, -x2 भी फील्ड का एलिमेंट है। सो -x के अंदर जितने कोऑर्डिनेट आ रहे हैं ये सारे के सारे फील्ड के नंबर हैं। और ये जो हमने एक एलिमेंट बनाया हुआ है इसमें कोऑर्डिनेट्स की तादाद n है, तो इसका मतलब ये है ये भी सेट v के अंदर आ सकता है। सो x अगर v को बिलोंग करता है तो -x भी किसको बिलोंग करता है, v को। सच दैट इस तरह भी अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड करें x प्लस इंटू -x, लेफ्ट से या राइट से, इनका आंसर आता है 0 वेक्टर, यानी इनका आंसर आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। इनका आंसर क्या आता है भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ v आल्सो एग्जिस्ट, v के हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कितनी बातें हो गई, हम चेक कर रहे हैं कि v विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन ग्रुप है या नहीं। तो हमारे पास अब तक कितनी प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई, अब तक हमारे पास यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ हो चुकी हैं। अबिलियन के लिए हमें 5 प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करनी होती हैं। आखिरी प्रूफ कर रहा हूँ कमोटेटिव लॉ, क्या इसके अंदर कमोटेटिव लॉ भी होल्ड करता है या नहीं। कमोटेटिव में हमें क्या करना होता है, कमोटेटिव में हमें 2 एलिमेंट्स लेने होंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू v और साबित करना होगा कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, वापस y प्लस ऑफ
x के। ये बात मुझे प्रूफ करनी होगी। ओके, तो मैं प्रूफ कर देता हूँ। x प्लस ऑफ वाई, ले x और y को, देखें x मेरे पास किस तरह का एलिमेंट है, x प्लस वाई हम पहले से भी ऐड कर चुके हैं, तो x में कोऑर्डिनेट्स है x1 x2 x3 xn की शक्ल में। देख लेते हैं यहाँ पे x1 x2 अप टू सो ऑन, इसमें n कोऑर्डिनेट्स होंगे, प्लस y के कोऑर्डिनेट क्या हैं, y1 y2, इसमें भी n कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब इन दोनों को ज़रा ऐड करके चेक करें, क्या आएगा, x1 फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, एंड सो ऑन, लास्ट को लास्ट के साथ ऐड करें। नो, मुझे y प्लस x बनाना है, आसान काम है, आप इनकी ऑर्डर चेंज कर लें, y1 प्लस ऑफ x1, y2 प्लस ऑफ x2 एंड सो ऑन, yn प्लस ऑफ xn। भी आप बोलेंगे ये जो ऑर्डर आप चेंज कर रहे हैं ये तो कम्यूटेटिव लॉ होता है, आप तो कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन आपने तो यहाँ पे अप्लाई कर दिया। कैसे, मैं आपको बताऊं। यहाँ पे हम जो कम्यूटेटिव लॉ चेक करने जा रहे हैं वो चेक कर रहे हैं क्या V के एलिमेंट्स में कम्यूटेटिव लॉ है या नहीं है। ये जो मेरे पास नंबर है x1 y1, ये है फील्ड के एलिमेंट्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। सो x1 प्लस y1 को मैं लिख सकता हूँ y1 प्लस x1। तो मैंने फील्ड पे कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया, इस सेट के एलिमेंट को मैं अभी चेक कर रहा हूँ। नो, अब मुझे इनको सेपरेट करना है। भी आसान तरीका है, जिस तरह ऐड किया था उसी तरह सेपरेट करें। कैसे ऐड किया था, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, तो सेपरेट भी ऐसे करें, 2 लगा लें ब्रैकेट और दरमियान में लगाएं प्लस, सेपरेट कर रहे हैं, फर्स्ट पहली ब्रैकेट में लिखें और सेकंड दूसरी ब्रैकेट में लिखें, कामा, फिर दूसरे में से फर्स्ट यानी y2 पहली ब्रैकेट में और x2 दूसरी ब्रैकेट में लिखते जाएं। यूँ आप सेपरेट करते जाएं तो पहली में आ जाएगा yn और दूसरी में आ जाएगा xn। ठीक हो गया, दूसरी में हमारे पास क्या आ जाएगा, xn। तो यूं, अब ये क्या है, y1 से लेकर y2 y3 yn, ये किसके एलिमेंट्स हैं भाई, ये तो मेरे पास y के एलिमेंट्स हैं, तो इसको आप नाम देंगे y का, प्लस सेकेंड हमारे पास क्या है, ये y आ गया, प्लस ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, कौन सा नंबर शो रहा है, ये तो हमारे पास x है। पर साबित हुआ कि हमारे पास x प्लस y किसके इक्वल है, y प्लस ऑफ x। ये x और y किसके एलिमेंट थे, सेट V के। तो क्लियर हुआ V के एलिमेंट में कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। अब तक हमने क्या साबित किया, V के एलिमेंट में क्लोजर लॉ भी है, V के एलिमेंट में एसोसिएटिव लॉ भी है, V के एलिमेंट में ये वाला नंबर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करता है, V के एलिमेंट में हर नंबर का इनवर्स भी मौजूद है, V के अंदर कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। 5 बातें पूरी हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा सेट है V यानी Fn एडिशन के लिहाज से अबिलियन ग्रुप है। वेक्टर स्पेस की पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर ली कि ये हमारे पास वाकईन अबिलियन ग्रुप है। अब मसला ये है, मेरे पास चूँकि वाइट बोर्ड के अंदर स्पेस काफ़ी कम है तो मुझे इरेज करके इसकी बकिया जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको दोबारा प्रूफ करवाना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिएगा, पहले से नोट कर लीजिएगा ताकि हम अगली प्रॉपर्टीज़ प्रूव कर सकें। भी 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर ये सेट मेरा 6 प्रॉपर्टीज़ पूरी कर दे फिर मैं इसको बोलूँगा वेक्टर स्पेस। अभी तो इसने 1 प्रॉपर्टी पूरी की है, 6 प्रॉपर्टीज़ अभी पूरी नहीं हुई, अभी तो 1 हुई है। सो अगर ये 6 प्रॉपर्टीज़ पूरी करेगा तब ये जाकर बनेगा वेक्टर स्पेस। तो मैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी चेक करता हूँ होल्ड करती है या नहीं। भी सेकंड प्रॉपर्टी इसमें क्या होगी, सेकंड प्रॉपर्टी इसमें ये है कि आप एक फील्ड का नंबर उठाएं और एक नॉन एम्प्टी सेट का यानी वेक्टर में से नंबर उठाएं। आप क्या करें, एक फील्ड में से नंबर उठाएं, एक सेट में से नंबर उठाएं, उनको मल्टीप्लाई करें, आंसर नॉन एम्प्टी सेट में आना चाहिए। मैं भी ऐसा कर लेता हूं, एक नंबर उठा लेते हैं फील्ड से, प्रॉपर्टी नंबर 2, एक नंबर उठाते हैं फील्ड से और एक नंबर उठाते हैं सेट में से। इस सेट में से अगर मैं उठा रहा हूं तो ये x इस तरह का होगा, x1 x2, इसमें n कोऑर्डिनेट्स होंगे भी, ये मेरे पास सेट के एलिमेंट्स हैं। अब वो कहते हैं इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, a और x को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब a इंटू आगे x की कीमत लिखें x1 x2 एंड सो ऑन। याद रखें
वेक्टर स्पेस को जिस सेट को चेक करना है ये वेक्टर स्पेस है या नहीं, उसमें एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये आपको पहले से बता देते हैं कि आपने कैसे ऐड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये मुझे गिवन है कि मल्टीप्लाई मैंने कैसे करना है, जो स्केलर है उसको x के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, भी सबके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा ax1 ax2 एंड सो ऑन axn भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब सवाल यह है कि मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये जो आंसर आया ये किसका आंसर है, ये फील्ड का है या सेट का है, ये बड़ा सवाल है। देखते हैं ये किसका आंसर है। देखिए पहली बात, इसमें कोऑर्डिनेट है n, 1 2 3 गिनते जाए तो इसमें कोऑर्डिनेट है n। दूसरी बात, इसमें a स्केलर है, फील्ड का एलिमेंट है, x1 भी फील्ड का एलिमेंट है। फील्ड में क्लोजर लॉ होल्ड करता है, यानी a और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ax1 भी फील्ड का एलिमेंट है। तो ax1 भी फील्ड का एलिमेंट है, ax2 भी फील्ड का है, ax भी फील्ड का है, तो ये सारे फील्ड के एलिमेंट आ गए। ओके, इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, n। तो इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट इस सेट में आने की दोनों शर्त पूरी कर रहा है। इस सेट में आने के लिए पहली शर्त है कोऑर्डिनेट n होने चाहिए, तो इसमें कोऑर्डिनेट n है। दूसरी शर्त है कि इसके कोऑर्डिनेट ये सारे के सारे फील्ड में से होने चाहिए, तो ये भी फील्ड में है, ये भी, ये सारे फील्ड में है। इसका मतलब ये जो हमारा जवाब आ रहा है ये इस सेट V का एलिमेंट है। तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी पूरी हो गई। हमने एक फील्ड में से नंबर उठाया, एक नॉन एम्प्टी सेट में से एलिमेंट उठाया, उनको मल्टीप्लाई किया, आंसर मेरा V में आया। तीसरी कंडीशन चेक करते हैं। तीसरी कंडीशन में है कि एक स्केलर उठाएं और दो सेट के एलिमेंट्स V और W, मैं यहाँ पे X और Y ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे दो एलिमेंट्स उठाऊंगा, एक स्केलर में से और दो मैं उठाऊंगा वेक्टर में से। वेक्टर उठाऊंगा, A बिलोंग्स टू F ले लेते हैं, X और Y मैं V से एलिमेंट ले रहा हूँ। मुझे प्रूफ ये करना है A इंटू एक्स प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू AX प्लस ऑफ AY। देखिए क्या ये बात ठीक है, चेक कर लेते हैं। ओके, a इंटू एक्स प्लस वाई, मेरे पास x किसका है, v का, y किसका है, v का। सो x इस तरह का होगा और मेरे पास जो y है वो किस तरह का होगा, x मेरे पास ये x का एलिमेंट है। सिमिलरली मेरे पास y किस तरह होगा, y इज इक्वल टू y1 y2 एंड सो ऑन। मैं बार बार ना लूँ इस वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये मेरा y होगा और x मेरा इस तरह का होगा, x1 x2 एंड x है। बार बार ना लेने पड़े, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो अब मुझे क्या करना है, x और y को पहले ऐड करना है। ऐड करें तो क्या आएगा, x1 प्लस y1, सेकंड को सेकंड के साथ x2 प्लस y2 एंड सो ऑन, xn प्लस ऑफ yn। ओके, अब मल्टीप्लाई करें, ऐड हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, a इंटू, इसके बाद मल्टीप्लाई करें a इंटू x1 प्लस ऑफ y1। सिमिलरली आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे और सबसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मैं सिर्फ आखिर के साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि वीडियो हमारी शॉर्ट बने, yn। ओके, हो गया मल्टीप्लाई। अभी क्या आएगा, अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा, ax1 प्लस ऑफ ay1, खामा इसी तरह चलते रहेंगे, आखिर पे आएगा axn ayn। अब मुझे सेपरेट करना है तो आसान सा काम है सेपरेट करने का। दो ब्रैकेट लगा लें, दरमियान में लगा लें प्लस, तो सेपरेट करें। फर्स्ट पहली ब्रैकेट में लिखें और सेकंड दूसरी ब्रैकेट में लिखें ay1। सिमिलरली इधर सेकंड आएगा ay2, सॉरी ax2 और उधर से सेकंड क्या आएगा, ay2। तो इसी तरह चलते चलते यहाँ पे आएगा axn, इधर से आएगा ayn। नो, यहाँ से a हम कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट में से और सेकंड में से। फर्स्ट में कॉमन लें तो x1 x2 एंड सो ऑन xn, सेकंड में से कॉमन ले लें y1 y2 और लास्ट पे आएगा yn। दिस सिंपल है a। अब ये चीज़ क्या है, ये मेरे पास है x और ये दूसरा क्या है, ay। तो प्रूफ हुआ कि a इंटू एक्स प्लस ऑफ y किसके इक्वल आ गया, ax प्लस ऑफ ay।
तो यूँ मेरे पास तीसरी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे प्रूफ होगी कि वाकई ये होल्ड करते हैं। अब आते हैं वेक्टर स्पेस की चौथी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। 4 में है a प्लस बी इंटू वी, 2 स्केलर लें, एक सेट का एलिमेंट लें, उस पे ये वाली बात चेक करें। 2 मैं स्केलर ले लेता हूँ a b बिलोंग्स टू f एंड एक मैं वेक्टर ले लेता हूँ x बिलोंग्स टू v। दिस सिंपल है a प्लस बी इंटू एक्स, मतलब a प्लस बी इंटू एक्स के एलिमेंट किस तरह के होंगे, हमने लिखा हुआ है कि इसमें एलिमेंट्स के n कोऑर्डिनेट होंगे। नाउ मल्टीप्लाई करें भाई a प्लस बी को फर्स्ट के साथ a प्लस बी इंटू x1, आगे a प्लस बी इंटू x2, यू मल्टीप्लाई करते जाएं, लास्ट में आपके पास आएगा a प्लस बी इंटू एक्स एन। गुड। नो अब आप मल्टीप्लाई करें, इनको ब्रैकेट ओपन करें। याद रखें ये जो अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है और ये नंबर सारे के सारे फील्ड में हैं, तो फील्ड पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। इस सेट के एलिमेंट्स के लिए हम चेक कर रहे हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई करें भाई, ये आएगा आपके पास x1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी जल्दी, तो मेरे पास आएगा ax1 प्लस ऑफ bx1 कॉमा सेकेंड एलिमेंट हमारे पास आएगा ax2 प्लस ऑफ bx2। ओके, इसी तरीके से चलते रहेंगे और लास्ट पे मेरा आएगा axn प्लस ऑफ bxn। नो सेपरेट करें भाई, बड़ा आसान सा काम है सेपरेट करना। तो 2 ब्रैकेट लगा लें, चूँकि प्लस लगा हुआ है दरमियान में, इसका मतलब 2 नंबर थे जिनको हमने ऐड किया। फर्स्ट एलिमेंट पहली ब्रैकेट में लिखते जाएं और इसी का दूसरी ब्रैकेट में लिखते जाएं, प्लस ऑफ bx1। सिमिलरली इसमें से ax2 और bx2 में से पहला फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर प्लस दूसरा सेकेंड ब्रैकेट के अंदर bx2 एंड सो ऑन। तो यूँ आपके पास आएगा इधर से axn, उधर से आएगा bxn। नो a कॉमन ले लें भाई, तो a कॉमन ले अगर तो बाकी क्या बचेगा, यहाँ से पहली ब्रैकेट से बाकी बचेगा x1 x2 एंड सो ऑन xn। सेकंड में से भी कॉमन ले लें, b अगर कॉमन लेते हैं भाई तो बाकी बचेगा x1 x2 एंड सो ऑन xn इक्वल टू क्या आएगा a टाइम्स b। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वाला, ये तो मेरे पास x है तो ये आ गया ax प्लस ऑफ b, आगे ये वापस वही x है तो ax प्लस ऑफ bx आ गया। तो बस साबित हुआ कि a प्लस ऑफ b इंटू एक्स किसके इक्वल होता है, ax प्लस ऑफ bx। प्रॉपर्टी नंबर 4 भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई, वाकईन होल्ड करती है। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ, सॉरी 5 की तरफ। 5 में क्या कहता है, 5 में बोलता है कि 2 स्केलर ले लें a b और एक वेक्टर ले लें, इन पे एसोसिएटिव लॉ चेक करें। चेक कर लेते हैं भी। 2 स्केलर में ले रहा हूँ a और दूसरा मैं ले रहा हूँ b, एक वेक्टर में ले रहा हूँ x u v, लीनियर अलजेब्रा में लिखते हैं, x y हम फंक्शन में लिखते हैं, इस वजह से मैं यहाँ पे u v की बजाय x लिख रहा हूँ। तो a b इंटू एक्स क्या आएगा, a इंटू बी टाइम्स, आगे मुझे लिखना है x के n कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस तरह का एलिमेंट्स है x1 x2 एंड सो ऑन, ये आएगा xn। नो इसको b से भी पहले मल्टीप्लाई करें, कर लेते हैं मल्टीप्लाई। b से मल्टीप्लाई करेंगे bx1 bx2 एंड सो ऑन bxn, तो फर्दर क्या आएगा a। अब a से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा a टाइम्स bx1 को ब्रैकेट में लिखेंगे, पहले नंबर था a bx2 एंड सो ऑन a bxn। नो ब्रैकेट चेंज करें, a bx1 a bx2। अब आप यहाँ पे एतराज़ तो करेंगे भी, आप तो एसोसिएटिव लॉ प्रूफ कर रहे हैं वेक्टर स्पेस के लिहाज से, तो फिर यहाँ पे तो ब्रैकेट चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ तो आप यूज़ कर रहे हैं। तो फिर मैं वही जवाब दूंगा भी ये मेरे पास a bx1 ये हैं फील्ड के नंबर। फील्ड में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, इस सेट के एलिमेंट्स में होल्ड करता है या नहीं, ये चेक कर रहे हैं। सो
तो ये फील्ड में होल्ड करता है, इस वजह से मैंने ब्रैकेट यहाँ पे चेंज कर ली। अब आसान सा कॉमन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक ये जो ए बी है इसको बाहर निकाल दें, बाकी इधर से क्या बचेगा भाई x1 x2, चलते चलते इधर से xn बच जाएगा, विच इज फर्दर इक्वल टू ए बी इंटू भी। ये क्या है, ये तो मेरे पास वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट है जिसका नाम है x। बस प्रूफ हुआ कि ए बी ए इंटू बी ऑफ x किसके इक्वल है, ए बी इंटू एक्स। वैक्टर स्पेस की पांचवी प्रॉपर्टी भी हमने बड़ी मेहनत से प्रूफ कर ली। सो वेक्टर स्पेस की आखिरी प्रॉपर्टी रहती है 1 डॉट v इज इक्वल टू v आना चाहिए। चूंकि v की बजाय मैं यूज कर रहा हूं x, तो 1 डॉट x किसके इक्वल आना चाहिए, x के। भी ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। 1 डॉट आगे x लिखें, x के कोऑर्डिनेट है n, x1 x2 एंड सो ऑन xn आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 1x1 1x2, 1 से मल्टीप्लाई करें, आपको पता है कोई चेंजिंग नहीं आती। वापस क्या आ गया x, सो क्लियर हुआ 1 डॉट x इज इक्वल टू x। बस हमारे पास ये जो सेट है जिसमें हर एलिमेंट में n टुपल्स हैं, सेट के हर एलिमेंट में कोऑर्डिनेट्स की तादाद n है। ठीक हो गया। तो ये सेट, इस तरह का जो सेट है, ये सेट वेक्टर स्पेस की 6 प्रॉपर्टीज पूरी कर रहा है। सो दिस सेट इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f। यानी ये हमारे पास सेट v ओवर फील्ड f, ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, या fn ओवर f, ये मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है। यहाँ पे एक रिजल्ट हम बना सकते हैं। रिजल्ट ये बना सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे फील्ड लेते हैं r, तो आप लिखेंगे r पावर n ओवर r इज अ वेक्टर स्पेस। फील्ड लेते हैं q, आप बोलेंगे q पावर n ओवर q। यानी अगर आपको कोई पूछता है कि आप ये बताएं q की पावर 2 q के लिहाज से फील्ड है या नहीं, आप इसी तरह प्रूफ करेंगे। ओके, अगर आप लिखते हैं c, तो c की पावर n ओवर c इज अ वेक्टर स्पेस। याद रखें मैंने यहाँ पे लिया r की पावर n। अगर आपसे कहा जाए r की पावर 2, तो अब आप क्या करेंगे, जो भी सेट कैसे बनाएंगे भी, इस सेट के अंदर जो भी आप एलिमेंट्स लेंगे उसके 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी x1 और x2। भी R3 को प्रूफ करना है, ऐसे ही प्रूफ करेंगे जिस तरह मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है। बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सामने क्लियर हो गई। ऑल इन वन वाला फार्मूला है। R3 के लिए मुझे प्रूफ करना है, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट्स n की बजाय ये जो मैं n ले रहा था मैं 3 लूँगा, यानी 3 कोऑर्डिनेट x1 x2 x3, यानी इस सेट के हर एलिमेंट में कोऑर्डिनेट्स 3 होंगे। तो इस तरीके से आप इन सब को प्रूफ कर सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेसेस हैं, बल्कि हैं या नहीं वाली बात नहीं है, हमने प्रूफ किया है बड़ी मेहनत से। सो ये हमारे पास वेक्टर स्पेसेस हैं। तो ये मेरे ख्याल में हम 3rd एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं। वेक्टर स्पेस के लिहाज से मुख्तलिफ टाइप की एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। इंशाअल्लाह फर्दर एग्जांपल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एट द एंड, अल्लाह हाफ़िज़।